वेलकम बैक। आज हम साइकोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक्सप्लोर करने वाले हैं, स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। सोचकर देखिए, हम रोज सोचते हैं, फील करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, कभी खुश होते हैं, कभी गुस्सा करते हैं, कभी स्ट्रेस फील करते हैं। ये सब चीज़ें ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट हैं और इन सब को समझने वाली साइंस को साइकोलॉजी कहते हैं। इसीलिए साइकोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है, क्योंकि जहाँ इंसान है वहाँ साइकोलॉजी का रोल भी होता है। सिंपल वर्ड्स में स्कोप ऑफ साइकोलॉजी का मतलब है साइकोलॉजी किन किन एरियाज को स्टडी करती है और किन किन फील्ड्स में इसका यूज़ होता है। साइकोलॉजी सिर्फ माइंड को समझने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन लाइफ के ऑलमोस्ट हर पार्ट को एक्सप्लेन करती है। सबसे पहले साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करती है। बिहेवियर का मतलब है हम क्या करते हैं और डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब कोई पर्सन एग्जाम पास करता है तो वो खुश होता है, जब फेल होता है तो सैड फील करता है। कभी किसी छोटी सी बात पर कोई इंसान बहुत गुस्सा हो जाता है, जबकि दूसरा पर्सन बिल्कुल काम रहता है। साइकोलॉजी ये समझने की कोशिश करती है कि डिफरेंट लोग एक ही सिचुएशन में डिफरेंट तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं। साइकोलॉजी का स्कोप मेंटल प्रोसेसेस को समझने में भी है। मेंटल प्रोसेसेस वो चीज़ें हैं जो हमारे माइंड के अंदर होती हैं, जैसे सोचना, याद रखना, इमेजिन करना, सीखना, डिसीजंस लेना। जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं या कोई प्लान बनाते हैं या किसी चीज़ को याद करने की कोशिश करते हैं, ये सब मेंटल प्रोसेसेस हैं। साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि हमारा माइंड कैसे काम करता है और कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है। साइकोलॉजी का स्कोप एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। किसी की लर्निंग स्पीड फास्ट होती है, किसी की स्लो। किसी को मैथ्स पसंद होता है, किसी को हिस्ट्री। एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर्स को ये समझने में हेल्प करती है कि स्टूडेंट्स कैसे लर्न करते हैं और उन्हें कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। अगर टीचर को साइकोलॉजी का नॉलेज हो तो वो क्लास को ज़्यादा इफेक्टिवली टीच कर सकता है। साइकोलॉजी का रोल मेंटल हेल्थ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत कॉमन हो चुके हैं। साइकोलॉजिस्ट्स लोगों को काउंसलिंग और थेरेपी के थ्रू हेल्प करते हैं। वो लोगों को सिखाते हैं कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है और लाइफ की प्रॉब्लम्स को पॉजिटिव वे में कैसे हैंडल करना है। साइकोलॉजी का स्कोप वर्कप्लेस और बिजनेस में भी है। कंपनीज साइकोलॉजिस्ट्स की हेल्प से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती हैं। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा होता है, उन्हें कैसे एनकरेज किया जाए और वर्कप्लेस एनवायरनमेंट को कैसे बेटर बनाया जाए। जब वर्कर्स हैप्पी और सेटिस्फाइड होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है। साइकोलॉजी का रोल सोशल लाइफ में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंसान सोसाइटी में रहता है और दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है। सोशल साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि लोग ग्रुप में कैसे बिहेव करते हैं और सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल पर कैसे पड़ता है। फॉर एग्जांपल, पीयर प्रेशर, सोशल इन्फ्लुएंस और ग्रुप बिहेवियर, ये सब सोशल साइकोलॉजी के टॉपिक्स हैं। साइकोलॉजी का स्कोप चाइल्ड डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड साइकोलॉजी स्टडी करती है कि बच्चे का माइंड कैसे डेवलप होता है और एज के साथ उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। एक छोटा बच्चा और एक टीनेजर बिल्कुल डिफरेंट तरह से सोचते हैं। साइकोलॉजी पेरेंट्स और टीचर्स को गाइड करती है कि बच्चों की नीड्स को कैसे समझा जाए और उनकी प्रॉपर ग्रोथ कैसे एंश्योर की जाए। साइकोलॉजी का यूज़ स्पोर्ट्स फील्ड में भी होता है। एथलीट्स की सक्सेस सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि मेंटल स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस बिल्ड करने, प्रेशर हैंडल करने और फोकस मेंटेन करने में हेल्प करती है। साइकोलॉजी का कनेक्शन हेल्थ के साथ भी है। हेल्थ साइकोलॉजी स्टडी करती है कि स्ट्रेस और इमोशंस हमारी फिजिकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट करते हैं। अगर कोई पर्सन ज़्यादा स्ट्रेस में हो तो उसकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है और एनर्जी लेवल कम हो सकता है। साइकोलॉजी हेल्दी लाइफस्टाइल और स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाती है। इसके अलावा साइकोलॉजी का स्कोप क्राइम और लॉ में भी है। फॉरेंसिक साइकोलॉजी क्रिमिनल्स के बिहेवियर को स्टडी करती है और ये समझने की कोशिश करती है कि कोई पर्सन क्राइम क्यों करता है। इस नॉलेज की हेल्प से इन्वेस्टिगेशन और लीगल सिस्टम को भी सपोर्ट मिलता है। अगर हम ओवरऑल देखें तो साइकोलॉजी का स्कोप बहुत वाइड है। ये सिर्फ माइंड को समझने तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सोसाइटी और डेली लाइफ तक फैला हुआ है। जितनी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, उतनी ही साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस भी बढ़ती जा रही है।
सिंपल वर्ड्स में कहें तो साइकोलॉजी हमें इंसान को समझने में मदद देती है। ये हमें बताती है कि इंसान क्या करता है, क्यों करता है और किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी का रिएक्शन देखें या खुद कोई डिसीजन ले या कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील करें, याद रखें ये सब साइकोलॉजी का पार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।